ये समझने की जरूरत है। देखिए, ये मामले कितने संवेदनशील हैं, इसमें फिर आप लोग यही करते हैं ना कि आंकड़े आप दूसरे स्टेट के, जहां पर आपका लेना देना नहीं है, जहां आपकी सरकार नहीं है, दूसरे उस स्टेट के आंकड़े आप लोग भूल जाते हैं जहां आपकी जवाबदेही बनती है। और ये मैं दोनों के लिए कह रही हूं। अब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजेश गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। राजेश जी, मतलब राजस्थान में अब चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है गहलोत सरकार, क्योंकि बीजेपी तो सीधे सीधे कह रही है कि रेप कैपिटल बन गई है वो। जी, तो देखिए, मैं ऐसे जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं रेप कैपिटल ये वो, इनमें नहीं जाना चाहता। मैं बड़ा सिंपल सा अपनी पार्टी का एक पक्ष रखना चाहता हूँ। बिल्कुल साफ सी बात है। और कि कहीं भी ऐसी घटना होती है किसी भी राज्य में, किसी की भी सरकार हो, मेरी पार्टी इस बात का घंघोर विरोध करती है और ये कहती है कि ऐसे हालात ही नहीं पैदा होने चाहिए, बल्कि एक मुख्यमंत्री को, सरकार को एक ऐसे माहौल पैदा करने चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो ही ना। अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि आम आदमी पार्टी की बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस थिएटर से आता हूँ जिसने उस बच्ची को वो नाम दिया था दामिनी। उसका असली नाम दामिनी नहीं था, लेकिन हमने दिया था और हमने गली गली में जाके नुक्कड़ नाटक करे और लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि हमारे घरों में हो सकता है, हमारे पड़ोस में हो सकता है, तो समाज में बदलाव की जरूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक माहौल पैदा करना पड़ेगा, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों में करे, सामाजिक चेतना करे और कानून को इतना सख्त बना दे कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके हाथ पर कांपे कि उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने सुना, एक दूसरे के ऊपर डाल दो, बस बात करके निकल लो, इससे काम नहीं बनेगा। सामाजिक रूप में बदलाव की जरूरत है। छोटे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, जो दिल्ली में सबसे अच्छा होता है। हम शुरुआत में बच्चों को बताते हैं कि भाई ये भी तुम्हारी बहन है, ये भी तुम्हारी माँ जैसी है। जब तक आप लोगों को सामाजिक रूप से चेतना नहीं देगी सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है। सरकार पानी बिजली की बात तो करती है, लेकिन आने वाली चीजों के समाज की भी जरूरत है कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो, जहां पे मैं जब आपको देखूं तो वो मुमकिन कैसे होगा? सवाल तो यही है ना राजेश जी, क्योंकि यहाँ तो कोई भी इस तरह की घटना सामने आ जाए, बजाय इसके कि इस पर विचारों की ये रोका कैसे जाए, विचार इस पर होता है कि आरोप कैसे लगाया जाए और फिर उसके बचाव में हमें क्या कहना है। पंकज शर्मा जी, देखिए, इस तरह की घटनाओं को जितनी गंभीरता और जिस संवेदना के साथ लिया जाना चाहिए। पंकज जी, मुझे बोलना है या कोई और बोल रहे थे? नहीं पंकज जी, आपसे ही सवाल है। पंकज शर्मा, मैं ये कह रहा था कि इस तरह की मैं ये कह रहा था कि इस तरह की घटनाओं को जितनी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए, उतनी ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए। इस पर इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं है। राजस्थान की ये घटना जो है, ये एक पारिवारिक विवाद का विषय थी और इस पर तुरंत राज्य की सरकार ने कार्रवाई की। अब किस राज्य में एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले में किस तरह के हैं, इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो फिर वही एक दूसरे पर दोषारोपण की बात होती है। लेकिन देखिए, राजस्थान तो 20वें या 21वें नंबर पर है महिला उत्पीड़न के मामले में, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं। बहुत ऊपर राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। लेकिन अब इस तरह की बात करने से ये होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले ज़्यादा हो रहे हैं तो इस तरह के मामलों के पीछे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, या अगर कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है? अभी यहाँ कहा जा रहा था कि ये इसलिए होता है कि कुछ राजनीतिक तरह तरह के बयान देते हैं। ये एक सामाजिक, हमारे समाज के भीतर के दोष हैं जिन पर दूसरी तरह से विचार किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर राजनीति हो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।